अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर 5 क्लास 9 के न्यूमेरिकल 5.10 एंड 5.11 को करेंगे। एंड इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं 2 वीडियोस के अंदर वो 5.1 से लेकर 5.5 तक एंड 5.6 से लेकर 5.9 तक थे। सो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक्स मौजूद है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। Now let's start the numerical 5.10 and according to this numerical, a box of mass 10 kg is pushed up along a ramp 15 meter long with the force of 80 Newton. अब आप डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मास 10 kg है। अब 10 kg मास को हमने लेकर जाना है, एक रैंप और इंक्लाइन प्लेन रैंप हमें दिया हुआ है और जिसका डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर है। एंड इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 80 न्यूटन की फोर्स है, यानी हम 80 न्यूटन की फोर्स के साथ इस 10 केजी बॉक्स को पुश करते हैं ताकि वो जो इंक्लाइन प्लेन का जो रैंप है 15 मीटर का वहां तक डिस्टेंस हमारे पास कवर हो जाए। एंड इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और जो इंक्लाइन प्लेन जो रैंप है इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, तो हमने इस बॉक्स को 5 मीटर हाइट तक लेकर जाना है। एंड देन हमने फाइंड करना है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, कि इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी काम करने की सलाहियत क्या है। तो एक बात आप अपने ध्यान में रख लें कि एफिशिएंसी दो हिस्सों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड आउटपुट। अब अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो यहां पर जो फोर्स लगाई जा रही है, जिस फोर्स की वजह से इस बॉक्स को पुश करके हम 10 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट है। एंड आउटपुट हमारे पास क्या है कि हमने इस बॉक्स को हाइट h जो 5 मीटर है वहां तक लेकर जाना है, वो हमारे पास उसका रिजल्ट है जिसको हम आउटपुट के तौर पर कहेंगे। सो अगर हम देखें तो हमने जो बॉक्स को एक हाइट h तक लेकर जाना है, तो हाइट h तक लेकर जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला mgh है। नाउ एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों का मालूम होना जरूरी है, उसके बाद हम एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। यहां तक आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन के गिवन डाटा के मुताबिक देखें तो सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, मास m विच इज इक्वल टू 10 kg इस पुश्ड अप अलोंग अ रैंप ऑफ 15 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी लेंथ है रैंप की, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है वो डिस्टेंस के तौर पर आएगी, तो लिहाजा डिस्टेंस s इज इक्वल टू 15 मीटर आ जाएगा विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। और हम उसके ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 80 न्यूटन की। सो यहां पर हम लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 80 न्यूटन। नेक्स्ट है इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अगर हमने बॉक्स को एक h मीटर की हाइट तक उठाकर लेकर जाना है, यानी h मीटर की हाइट तक हमने इसको, कितना मीटर है यहाँ पर 5 मीटर, तो सो यहाँ पर हम h इज इक्वल टू 5 मीटर लिख लेते हैं। एंड इसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा वो ऑलरेडी हम जानते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइंड हमने क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी विच रिप्रेजेंटेड बाय E, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखें कि एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला क्या है। एज वी नो द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी इज, अब देखें एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट दोनों का मालूम होना जरूरी है। सो एफिशिएंसी का फार्मूला भी इनपुट और आउटपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। अब इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इनपुट बेसिकली हमारे पास वो वर्क डन है जो हमने इंक्लाइन प्लेन पर रैंप पर बॉक्स को आगे की तरफ धकेलने पर लगाया, यानी पुश किया। सो इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू F क्रॉस S। अब यहां पर हम जानते हैं कि F किसके बराबर है, 80 न्यूटन के, एंड S किसके बराबर है, 15 मीटर के। सो यहां पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो जो हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 15 विच इज इक्वल टू 1200 जूल। अब ये हमारे पास आ गया इनपुट, ठीक है। अब इनपुट का यूनिट भी जूल होगा, ध्यान में रख लें, क्योंकि ये भी एक वर्क है और वर्क की वजह से इसका यूनिट भी जूल होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं आउटपुट। अब आउटपुट में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि हमने वो वर्क डन है कि जो बॉक्स को एक हाइट h तक हमने लेकर जाना है, वो उसका फाइनल रिजल्ट के तौर पर हमारे पास आउटपुट आएगा। इसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल क्या है, mgh। अब यहां पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब आप देखें कि m हमारे पास 10 kg है, g हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड h की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है। सो यहां पर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 500 जूल। इसका यूनिट भी साथ हम जूल लिख लेते हैं। अब हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं कि एफिशिएंसी के यहाँ पर ऑलरेडी हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम इस फार्मूला के मुताबिक इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज के मुताबिक आप देखें तो ये 500 ओवर 1200 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, जोल और जोल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये नीचे जो 2 जीरो है वो 100 के 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 500 ओवर 12 विच इज इक्वल टू 41.67। अब ये 41.67 को हम परसेंटेज में लिखेंगे। क्यों परसेंटेज में लिखेंगे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एफिशिएंसी को चूंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमने एफिशिएंसी को परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करना है। लिहाजा अगर किसी भी चीज को हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको 100 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन वो हमारे पास परसेंटेज में आ जाती है। सो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल आंसर है कि एफिशिएंसी इज 41.67%। यहां तक कि ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 5.11 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकंड। यानी सिंपल लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास फोर्स है जो कि 600 न्यूटन है और 600 न्यूटन ये हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स बॉक्स को पुश कर रही है 5 मीटर आगे की तरफ। तो लिहाजा जो डिस्टेंस जो बॉक्स आगे की तरफ कवर कर रहा है वो हमारे पास कितना है? 5 मीटर। यानी हम जब बॉक्स को फोर्स लगाते हैं 600 न्यूटन की पुश कर रहे हैं तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है इन 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड के अंदर। सो ये हमारे पास टोटल हमारे पास डाटा आ गया। आगे क्या है हमारे पास कि कैलकुलेट द पावर, के हमने पावर को फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है, तो लिहाजा अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया। अब गिवन डाटा में देखें तो फोर्स ऑफ 600 न्यूटन है। तो यहां पर हम सबसे पहले फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन लिख लेते हैं एंड पुश इट इन 5 मीटर। अब ये जो आगे डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? 5 मीटर है। सो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 5 मीटर। कितने टाइम के अंदर था? 15 सेकंड के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइम T इज इक्वल टू 15 सेकंड। देन आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट पावर को करना है। सो अब देखें कि पावर का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पावर के फार्मूले के मुताबिक हमारे पास है पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यानी P इज इक्वल टू W ओवर T। अब यहां पर देखें कि वर्क बेसिकली किसके बराबर है? वर्क है जो वो आगे काम कर रहा है वो हमारे पास वर्क है। जिस तरह के यहां पर हम देखें तो उसने जो काम किया है वो कितना काम किया? एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई 600 न्यूटन की और उसको आगे तक धकेल कर लेकर गया 5 मीटर तक। सो अगर हम देखें तो वर्क हमारे पास फिर किसके बराबर हुआ? F क्रॉस S के। अब F किसके बराबर है? F हमारे पास है 600 न्यूटन के मल्टीप्लाई एंड S किसके बराबर है? S5 के। तो लिहाजा जहां पर हम 5 लिख लेते हैं ओवर T टाइम है, तो टाइम किसके बराबर है हमारे पास? 15 सेकंड के। देन 600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15। तो अब 600 को सबसे पहले हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3000 आ जाता है एंड 15 को हम नीचे उसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद 3000 पर हम डिवाइड कर देते हैं 15 को। सो ये हमारे पास 200 आ जाएगा एंड साथ हम यूनिट लगा लेते हैं पावर का जो कि वाट है। सो पावर इज 200 वाट। यहां तक कि ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। आज टाइम शॉर्टेज की वजह से हमने सिर्फ जस्ट ये 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं और नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अज़ीज मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इसके साथ ही आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।